अक्सर हमारे मन में एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि हम सोचते हैं कि भगवान को पाना है तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा या भगवे वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र और ग्रंथ इसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए स्थान बदलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी स्थिति बदलने की ज़रूरत है और सोच बदलने की आवश्यकता है। आप जिस रास्ते पर है, चाहे आप किसान हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, गृहस्थ है, और वही रहकर आप जिम्मेदारियों को निभाते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म को ही पूजा बना देना संसार में रहकर ईश्वर को पाने का सबसे मुख्य मार्ग है कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संसार व्याप्त है, उस परमात्मा के अपने स्वाभाविक कर्म पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि तुम हल चलाना छोड़ दो, किसानी छोड़ दो, दुकानदारी छोड़ दो, परिवार की देखभाल बंद कर दो। भगवान तो ये कह रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को ही मेरी पूजा बना दो। यदि उदाहरण, आप खेत में अन्न उगा रहे हैं तो यह सोचकर उगाए कि मैं ही संसार के ये जो है सब नारायण का रूप है, इन्हीं के लिए अन्न तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए परिवार का पालन पोषण कर रहे, तो ये सब भगवान की धरोहर है और मुझे इनकी सेवा करनी है। जब आपकी फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य भावना से काम करते हैं तो आपका हर कर्म बंधन बनने की बजाय भक्ति बन जाएगी। भगवान श्री राम जब सबरी माता या केवट से मिलते हैं तो ये उनकी जाति या कुल स्थान नहीं देखते, भगवान केवल उनका भाव देखते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं, असली संन्यास मन का संन्यास होता है, असत्य का त्याग। संसार के वस्तुओं का उपयोग जरूर कीजिए, लेकिन उनमें उलझिए मत। जैसे पानी में नाव रहती है तो नाव तैरती है और अपने मंजिल को पहुंचती है, लेकिन अगर वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। ठीक इसी तरह हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार को अपने मन के भीतर नहीं घुसने देना है। संसार के चक्रव्यूह में मन विचलित न हो, इसलिए कलयुग में सबसे अचूक साधन है भगवान का नाम का सुमिरन। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाए। गीता में 11 नाम जप योग्यस्मि। अगर मतलब सभी यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ। नाम जप के लिए कोई विशेष आसन लगाने की या घंटों बैठने की मजबूरी नहीं है। आप चलते फिरते, काम करते, खेत में पानी लगाते हुए, रसोई बनाते हुए, भोजन बनाते हुए, खाते पीते, उठते बैठते, सोते, सभी समय आप नाम भगवान का राम राम, सीताराम, राधे श्याम, जो आपको प्रिय हो उसका जप करते हैं। मुख में नाम और राम सेवा हाथ में। ऐसे आप करोगे तो पाप अपने आप छूट जाएगा और अंतःकरण परम पवित्र हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है चिंता, अहंकार। ये काम मैंने किया, ये परिवार मेरे भरोसे चल रहा है,
इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब संशय, सब चिंताओं को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से और बंधनों से मुक्त करूँगा, शोक मुक्त करूँगा। तो इसको जीवन में कैसे धारण करें? सुबह उठते ही भगवान से कहिए, हे प्रभु, आज का दिन ये आपका है, मैं जो भी काम करूँगा आपके चरणों में समर्पित है। और आपको सोने से पहले कहना है कि जो दिन भर जो भी हुआ है कर्म, अच्छा बुरा, वो सबको सब आपको समर्पित अर्पित करते हैं। तो आप केवल भगवान के हाथ का एक निमित्त बना लीजिए और इससे जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। आज इतिहास गवाह है कि इसी संसार पर रहकर अपने साधारण के कार्य से करके भगवान को पाया है। जैसे संत कबीरदास जी कपड़ा बुनते बुनते भगवान को पाए, संत रैदास जी जूते जूते बनाकर भगवान के प्रिय बन गए, भक्त धन्ना जी जाट अपने खेत की खेती करते करते वो भगवान को प्राप्त हो गए। इन सब में एक ही बात समान थी, इनका शरीर संसार में था, लेकिन मन इनका भगवान में लगा हुआ था। इसलिए आज से ही इस शास्त्र सम्मत मार्ग को अपनाएं, अपने कर्तव्य और ईमानदारी से आप कर्तव्य का पालन कर लीजिए, किसी का दिल मत दुखा दीजिए, ईमानदारी की कमाई खाइए और हर्ष उल्लास के साथ भगवान को याद करिए। यही गृहस्थी जीवन की सबसे बड़ी साधना है और यही भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है। हाथ काम मुख नाम हृदय साची प्रीत, जग में रहकर यूं जिए यही संतों की रीत। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। गृहस्थ जीवन में रहकर परम पद भगवान को पा जाया सकता है। इसके लिए कुछ प्रमाण देता हूँ। पहला प्रमाण है राजा जनक, जब भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए परम सिद्धि की बात आती है तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला नाम लेते राजा जनक जी। वो एक राजा थे, बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, उतने पत्नियां थी, संतानें थी, राज का सब भारी वैभव था। राजा जनक जी महापुरुष ने भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ग्रस्त जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त किया। राजा जनक जी को विदेह कहा जाता है, यानी शरीर और संसार में रहते हुए मन से पूरी तरह से मुक्त थे। जब एक राजा अपने प्रजा परिवार को संभालते हुए भगवान को पा सकते हैं तो एक साधारण गृहस्थ क्यों नहीं। दूसरा प्रमाण है धन्ना जाट। हमारे समाज के लिए और सबसे आत्मीय उदाहरण है भक्त धन्ना जी, जो राजस्थान के पावन धरा से हैं और पेशे से एक साधारण किसान थे। उनके पास न वेदों का ज्ञान था, न ही उन्होंने घर बार छोड़ा था। धन्ना जी ने केवल एक साधु के कहने पर साधारण के पत्थर को भगवान को मान लिया और सहज निश्चल जिद्द से भगवान को साक्षात प्रकट होने में विवश कर दिया। भगवान ने केवल उनके हाथ से लापसी भोजन ही खाया, बल्कि इतिहास कहता है भगवान ने स्वयं रूप बदल के धन्ना जी के खेत में हल चलाया, उनके साथ काम किया। यह प्रमाण बताता है कि भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियाँ या संन्यास नहीं, बल्कि किसान जैसे भोले भाली सच्ची निष्ठा चाहिए। दूसरा उदाहरण है संत कबीरदास जी। कबीरदास जी ने कभी अपनी आजीविका नहीं छोड़ी। वो काशी में रहकर कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनाने का काम करते थे और अपने परिवार का पोषण
पालन करते थे और मुख से राम 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 नाम का जप करते थे। जो भी कपड़ा बुनते थे उसे बाजार में बेचना जाते और यही सोचते कि ये राम जी के लिए ही वस्त्र लेके जा रहा हूँ। वो परिवार को सब राम जी का स्वरूप मानते थे। उन्होंने गृहस्थी को साधना में बाधा नहीं मानी, बल्कि उसे ही साधन बना दिया। उनकी वाणी आज भी शास्त्र ही है। वे गृहस्थों के लिए सबसे बड़े महापुरुष आदर्श है। और हाथ में काम रहे और मन में राम रहे। और प्रमाण एक है, महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ महाराज जी पूरी तरह से एक गृहस्थ संत थे। बड़ा परिवार था और अपनी पत्नी को मिलकर रोज अतिथि संत ब्राह्मणों की सेवा करते थे। एक बार एक दुष्ट व्यक्ति ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, जब ये गोदावरी से नदी से स्नान करके आ रहे थे, तब इनके शरीर पर 108 बार थूका, लेकिन एकनाथ महाराज जी एक बार भी उनके ऊपर क्रोध नहीं किया। वो हर समय गोदावरी जी में स्नान करने जाते थे। जितनी बार वो पान खा के थूका, उतने बार एकनाथ महाराज जी ने गोदावरी गंगा में स्नान किया। और अंत में वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा, क्षमा मांगने लगा। तो एकनाथ जी ने सिद्ध करके दिखाया कि शांत और पवित्र मन रखने के लिए हिमालय की कंदराओं की जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपके भीतर सहनशीलता और दया है तो आपका घर ही तपोभूमि बन जाता है। एक और उदाहरण देता हूँ, भक्तराज ध्रुव जी की माता। अक्सर लोग कहते हैं कि भक्ति के लिए गुरु दीक्षा बहुत समय चाहिए, लेकिन 5 वर्ष की राह ध्रुव जी को किसने दिखाई? उनकी माता सुनीति ने, जो एक राजमहल की गृहस्थ महिला थी। जब सौतेली माँ सुरुचि ने गोद से उतार दिया और रोते रोते बालक से सुनीति ने एक बात कही कि बेटा, अगर गोद चाहिए तो उस अविनाशी परमात्मा की गोद ढूंढ जो कभी ख़त्म नहीं होती, उनका भजन कर। इन माता के संस्कारों के कारण 5 साल का बालक जंगल गया और कुछ ही महीनों में कठिन साधना, तपस्या, भजन करके श्री हरि को प्रकट कर लिया। यह उदाहरण यह सिखाता है कि एक गृहस्थ अगर चाहे तो अपने संतान को साक्षात भक्त शिरोमणि बना सकता है। सोचिए, नारायण ने जिन भक्तों के लिए स्वयं अवतार लिया या जिनके काम खुद आकर किए, उनमें से अधिकांश गृहस्थ ही थे। चाहे कबीरदास जी हो, चाहे रैदास जी हो, चाहे खेत जोतने वाले धन्ना जी हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि आपकी जिम्मेदारी छोड़ के आओ। भगवान तो इतना ही कहते कि जहाँ हो, जैसे हो, बस मुझे अपने साथ रखो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। सियावर रामचंद्र की जय।